राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपके गौ माता की सेवा के लिए गुल्लक जमा करके लाए हैं। आपसे कुशेश्वर स्थान हम गुरु दीक्षा लिए थे। पहले मीट मछली खाते थे, लेकिन आपको जब से कथा सुने तब से मैं गुरुजी सब कुछ छोड़ दिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा बच्चे लोग हैं सो भी पूरा कोई नहीं खाता है, आपके देखते ही सब कुछ त्याग दिए। गुरुजी बउआ सुनिए, बउआ थोड़ा बात करिए गुरु से। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, खुश रहो। आपसे पहले बार हम कुशेश्वर स्थान में मिले थे, उसके बाद आपने बोला था वृंदावन आने के लिए, तो वहाँ भी गए थे। अच्छा, खुश रहे। उसके बाद माइक नहीं मिल पाया था, अब मिला है। बोलो क्या सवाल है? नहीं कुछ। राधे राधे। जब सवाल ही नहीं है तो क्या करोगे माइक का? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आज हम दीक्षा लिए हैं। हाँ, और लगभग 1 साल से ही सब कुछ मांस मछली छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो हम कैटरर का काम करते हैं, तो कहीं कहीं बनाना पड़ जाता है मीट मछली। कोई बात नहीं, आप खाओ मत बस। और एक प्रश्न है, निरंजन के बारे में कुछ बताते आप। क्या? निरंजन, अलख निरंजन, जन्म निरंजन, वो कौन सा निरंजन? जो परम पिता निरंजन है। परम पिता परमात्मा भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। जी ठीक है जी, भगवान ही सब कुछ है। राधे। और बाली को छुप के क्यों मारे थे गुरुजी? बाली को छुप के क्यों मारे थे? सामने से मारते। आपका क्या मन है, सामने से मारते? नहीं, आप बताते कुछ। हम तो ये बता रहे हैं कि सामने से यदि राम जी बाली को मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। अच्छा। और शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते, क्योंकि शरण में आए को राम जी छोड़ देते हैं जी। और यदि बाली को छोड़ देते तो सुग्रीव क्या कहता कि आपने तो बोला था कि मैं बाली को मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बालही एक ही बाण, और आपने देखो से नहीं मारा। तो सुग्रीव को लगता है राम ने हमें धोखा दे दिया। सुग्रीव राम जी को ऐसा कहता कि मित्रता को आपने कलंकित कर दिया, तो मित्रता कलंकित ना हो इसलिए राम जी ने कहा कि लोग ये सवाल करेंगे कि छिपके क्यों मारा, तो करते रहें, पर मेरी सुग्रीव की मित्रता कलंकित नहीं होनी चाहिए, इसलिए छिपके मारा। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सादर प्रणाम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या शिवालय में गौरी गोपाल का प्रतिमा रख के पूजा किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? उनको भोग भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। जी, धन्यवाद। बैठे रहो, खड़े कोई भी नहीं होंगे। जो खड़े होंगे माइक नहीं दूंगा, मैं जिसको बोलूंगा वही खड़े हों। बैठ। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, मैं विद्यापति धाम से आया हूँ। गुरु जी, मैं आपको बहुत दिन से टीवी पर देख रहा था, तो पिछले दो सालों से देख रहा था टीवी पे। तो मेरी बहन देख रही थी तो उसको हम मार रहे थे कि नहीं न्यूज़ देखो, क्या देखती है। लेकिन जब से आपका 5 मिनट देख लिया लगातार, तब से आपका सारा यूट्यूब गूगल सारा खोल के तब से आपको हम फॉलो कर रहे हैं गुरु जी। अच्छा जी, कोई सवाल? जैसे हम ये पूछना चाह रहे हैं गुरु जी की पढ़ाई के साथ साथ हम भक्ति को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पढ़ते हैं चाहे कहीं भी जाते हैं तो मतलब कोई भी मंदिर है तो वहाँ जरूर विजिट करते हैं, तो गांव के लोग सब ताना मारते हैं कि पढ़ता है कि यही सब करता है, भगवान की पूजा करता है ये वो। बेटा, आपकी पढ़ाई ही आपकी भक्ति है ऐसा मानो। खूब पढ़ाई लिखाई करो जी, और खूब काबिल बन जाना, योग्य बन जाना, खूब सारा पैसा कमाना जी, और उस पैसे से समाज की दीन दुखियों की सेवा करना, यही आपकी भक्ति। जी गुरु जी, आपको हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप पढ़ाई हमारे समस्तीपुर और बिहार के आके आप हमारे इलाके के लोगों को इतना अपने ज्ञान से इतना प्रचलित किए कि वो सभी अब सही रास्ते पर जाएंगे। गुरुजी, अमन भैया के लिए हम एक लाइन बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलो। भैया, पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन पैसा का सही उपयोग कैसे करना है ये हमारे अमन भैया से कोई सीखे। बिल्कुल सही है। गुरुजी, आप आशीर्वाद दीजिए मेरे पिताजी और शिव कुमार चौसिया को और मेरे पूरे परिवार को कि हम भी सोच रहे थे कि हम भी अपने परिवार कुछ जीवन में सफल होके और इन्हीं भैया के जैसा कुछ काम करें अपने गाँव समाज के लिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, आशीर्वाद।
इस तरफ भी माइक ले जाना बेटा। गुरुजी आवाज नहीं। हाँ गुरुजी आवाज नहीं है। बोलो बेटा। गुरुजी हाँ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपको लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद हमारे जीवन को संवारने के लिए। गुरुजी जो दीक्षा नहीं लिए है उसको बोलते हैं जय श्रीमन नारायण का जाप करने के लिए। तो आप मेरे सपने में आए और वो पन्ने पर लिख के दिए मंत्र, तो वही जाप करूं या जय श्रीमन नारायण का जाप करूं? तो क्या लिख के दिए पन्ने में? मतलब मंत्र लिख कर दिए आप सपने में। कौन सा मंत्र? राम जी का और सीता जी का। ठीक है, तो मंत्र ले लेना, मंत्र लेने का मन है तो ले लेना जी। खुश रहो। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि कोई भी तीर्थ स्थान जब हम जाते हैं तो वहाँ अपना अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि एवं लंबी आयु की कामना करते हैं। उस तीर्थ स्थान जाने के क्रम में कभी कभी जो तीर्थ जाते हैं उनकी मौत क्यों हो जाती है? इसमें भगवान की क्या लीला है वो मुझे समझाएं। तीर्थ जाने के दौरान मौत क्यों हो जाती है? देखिए, जब जिसकी जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है वहीं होगी। उनकी मृत्यु वहाँ होनी थी और वो भगवान के निमित्त गए तो उनकी मृत्यु मोक्ष में तब्दील हो जाती है, सदगति हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के लिए जा रहे थे और उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो तय है, वो नहीं जाते वहाँ तो भी मौत उन्हें वहाँ ले जाती। मौत तो अपना काम करती है, तो वो मौत तो होके रहते। कहते ना मृत्यु टाली नहीं जाती, तो वो समय था वहीं मरना था तो वहीं गए। तो गुरुजी ये माना जाए कि पूजा पाठ हम कुछ भी करते हैं तो उनकी अंतिम क्या मौत ही होती है उनका? तो भाई चाहे पूजा करो या मत करो, मरना तो सबको पड़ेगा। पूजा करने वाला अमर थोड़ी हो जाता है, मरना तो सबको पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, पर भगवान की आराधना करने से बस इतना होगा कि 84 के चक्कर से मुक्त होकर के हम भगवान के आश्रित होकर के मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, बार बार के जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे। इसलिए भक्ति की जाती है। ठीक है, बात कराओ। संतुष्ट हुए? उनके प्रश्न का उत्तर मिला? ठीक है जी जी हाँ, चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आजकल जो कि डिजिटली का जमाना है, हाँ, और इसमें गेमिंग जो है सो एक बहुत बड़ा ये डिजिटली गेमिंग खेला जाता है, हाँ, और उसमें बैटिंग भी होता है। तो बहुत सारे युवा जो हैं इस गेम में काफी ज्यादा फंसे हुए हैं और उनका लाखों का लाखों रुपया गेम के थ्रू, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, लाइक लूडो एंड अदर्स गेम के थ्रू काफी पैसा वो लुटाते हैं। इवन गार्जियन चाहते हैं कि वो बच्चे इस गेम से बचे, लेकिन इस गेम को खिलाने वाले तरह तरह तरीका से उस गेम को खिलाते हैं और जिससे लाखों बहुत बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? यह गेम अभी एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है, ऑनलाइन गेमिंग। सही है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बैन लगाना चाहिए, सरकार को इसमें कड़े कानून बनाने चाहिए और वो ये सारे गेमों पे प्रतिबंध लगाए। लेकिन ये सरकार ने इसको लीगलाइज नहीं किया है। ये सारे गेम प्ले स्टोर में नहीं मिलते हैं, थर्ड पार्टी ऐप है और जिसके द्वारा लोगों को काफी ज्यादा चूना लगाया जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। आजकल 14 साल से जितने कम के बच्चे हैं इस टाइप के गेम को खेलते हैं और उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। तो इनको सरकार ही रोक सकती है बेटा, सरकार को जागरूक होना चाहिए और ये इन सब गेमों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे महाराज। राधे राधे मैया। महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब छोटी थी उस समय से
भोले शंकर की पूजा करती थी। फिर शिव चर्चा की मंडली लोग आए तो शिव का 3 सूत्र पालन करने के लिए बता दिए। दया कौन सा सूत्र? जिसे सुबह शाम दया मांगना है शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। चर्चा उनके बारे में किसी को सिखाइए, मतलब कोई शब्द बोलिए ये आपका चर्चा हो गया। 108 बार नमः शिवाय का जाप करना तो मैंने 2007 से लगभग करने लगी। फिर शिव चालीसा भी डेली पढ़ती हूँ। लेकिन आपका कथा जब से सुनने लगी, 2-3 साल से सुन रही हूँ बराबर, तो फिर प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ। उसमें आप बोले कि मन से गुरु बनाने, जैसे मन से किसी को पति मानने से नहीं होता है, उसी तरह किसी को मतलब जैसे हम गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो हमको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, या ऐसे ही मन से जो शिव को मान रहे हैं पूजा कर रहे हैं वैसे ही लेनी चाहिए, मंत्र लेना चाहिए। तो फिर सूतक में दान पुण्य या गुरु दीक्षा ले सकते हैं? सूतक के बाद ले लेना। सूतक अभी जो जैसे कर्जालय वगैरह में पैसा जमा करती है उसमें हम पैसा दे सकते हैं सूतक में? सूतक में ना करो तो अच्छा है। सूतक के बाद ही दान पुण्य करो, सूतक के बाद ही गुरु मंत्र लो, सूतक के बाद शुद्धि में। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अरे भैया बोले। हेलो बाबा राधे राधे। हाँ मैया। बाबा है ना बहुत दूर से अली हम अहाँ के दर्शन करेला। बताओ मैया। राधे राधे। राधे, खुश रहो। हाथ नीचे करो, सबको दूंगा। हाथ नीचे, हाथ नीचे। लो। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी मुझे आप ब्रह्मचर्य से जुड़ी कोई बातें बताइए जो हम उसका पालन कर सके। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आज हमने कथा में बताया, किसी तरह से अपने शरीर की जो शक्ति है, तेज है, वह किसी भी प्रकार से पतित ना हो। पराई स्त्रियों में बिल्कुल भी मन ना जाए। कोई भी गंदी चीज, गंदी बात ना सुनो ना देखो। जब आप हर गंदी चीज से बचोगे तो आपका ब्रह्मचर्य सदा आपके पास होगा। गुरुजी मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे इस सब कामों के लिए जैसे कि उतारू करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वो आपके मित्र नहीं है बेटा, वो आपके शत्रु हैं। उन्हें मित्र ना कहो। मित्र तो हम आपके हैं जो आपको सही राह बता रहे हैं। जी गुरु। वो आपके शत्रु हैं जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। अपने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा जो प्रश्न है आपसे ही रिलेटेड, मतलब बाबा संतों से ही है वो, क्योंकि आप जान रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे कैंसर जैसे बहुत ही लाइलाज जिनका कोई इलाज नहीं है, उनकी बीमारी का भी समाधान बाबाओं के द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। जैसे भैया गुरुजी सीवीएस मिश्रा भैया जो 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किए थे, जिनके माध्यम से मनोना धाम में उनके द्वारा यह बताया गया कि जो एक बच्चे की कान की जो सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च करके सर्जरी करके, और उसके बाद उस बच्चे की कान को ठीक किया गया, जिसका 3 साल तक ही उसका वैलिडिटी था। लेकिन गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या ये बाबा लोग जो हैं उनके पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटेड भी हो सकते हैं और बनाए जा भी सकते हैं, पहले से एडिटेड हो सकते हैं। इनके बारे में गुरुजी बताइए जरूर, क्योंकि गरीब लोग विश्वास करके ही जाते हैं वहाँ। देखिए ऐसा है कि अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ जी। अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के बाद यदि उपचार हो जाए तो सही है जी। ना हो, यदि जन्म से कोई अंधा है, जन्म से लंगड़ा है, जन्म से बहरा है जी जी, तो वो डॉक्टर को इलाज कराने के बाद ही वो वैसा ही है। जी जी। पर कई बार देखो ऐसा है, कुछ मंदिर हैं, कुछ स्थान हैं जी जी, जिनकी अपनी मान्यता है जी। यदि आपका सब जगह दिखाने से ठीक नहीं हो रहा है, आपकी लंबी बीमारी है, तो एक बार वहां मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करा देने से यदि वो ठीक हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है। देखो भगवान तो सब कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान चाहे तो लिखा है ना, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, जी, निर्धन को माया।
तो भगवान चाहे तो सब हो सकता है, तो ईश्वर सब कर सकते हैं, पर कोई इंसान कहे कि मैं कर दूंगा तो इंसान नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। जय श्री गुरुजी, एक और प्रश्न, छोटी सी एक और प्रश्न। गुरुजी, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गौ हत्या को महापाप बताया गया है। हाँ। लेकिन हमारे ही धर्म में एक जो बकरी का मतलब ये कि बकरे की हत्या की जाती है और काली माँ को भी चढ़ावा दिया जाता है, ऐसा क्यों? बेटा, बकरे की हत्या की कोई हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। ये लोग जो चढ़ाते हैं वो मन माना है। हमारे यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि आप बकरे की हत्या चढ़ाओ, बकरे को मंदिर में चढ़ाओ। हमारे यहाँ तो कोई मंदिर में बकरे की बलि नहीं होती। आपके बिहार में ही ये बकरे की परंपराएं हैं, ये सब गलत परंपराएं हैं। अभी एक भैया ने बोला कि हम बकरे को खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग जो बकरा खाना पसंद करते हैं, ऐसे लोग ये परंपराएं बनवा देते हैं कि भाई इसी बहाने हमें खाने पीने को मिलता रहे। तो ये गलत परंपराएं हैं, आप सबको इन्हें बंद करना चाहिए। कोई भी देवी देवता नहीं कहते कि मंदिर में बलि चढ़ाओ, जो चढ़ाई जा रही है वो मनमाना है। वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी की हत्या करना पाप है, हमेशा से शास्त्र यही कहते आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी हत्या को जगह नहीं दी गई, जो करते हैं वो मनमाना है। बेटा गुरुजी, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक उसके रूप में एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो जो होते हैं, हमारे टीचर या फिर गार्जियन जब विद्यार्थी मोटिवेट नहीं होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए और उसे देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाइए, पढ़िए। लेकिन वो वीडियो कुछ समय देखने के बाद हमारे मन से उस वीडियो का जो प्रभाव होता है वो हट जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए गुरुदेव, जिससे विद्यार्थियों को? बेटा मोटिवेशन है सत्संग, इसलिए सत्संग करते रहोगे तो आप सदा सही राह पर चलते रहोगे। धन्यवाद गुरुजी, सब परिवार आशीर्वाद बनाए रखें। गीता, आप गीता पढ़ो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है गीता। अर्जुन भी तो रास्ता भटक गए, तो भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट कैसे किया? भगवद गीता। तो हर युवाओं के पास भगवद गीता होनी चाहिए। हाथ नीचे, हाथ। आज का युवा भगवद गीता रामचरितमानस नहीं पढ़ता, इसलिए चिंतित है, डिप्रेशन में। राधे राधे महाराज जी। जी, मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान समय के युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए भागवत गीता का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बेटा बिना भगवद गीता के जो आपका डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, वो खत्म नहीं हो सकता। आज कितना भी आप पैसा कमा लो, लेकिन आप जीवन में तनाव पाल ही लेते हैं। पर जो गीता रामायण से जुड़ा है, जो गीता रामायण की बातों को फॉलो करता है, वो कभी चिंता में नहीं होता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं होता। क्या चिंता महाराज जी, क्या सच में के लिए गीता? हाँ महाराज जी, क्या सच में भागवत गीता में पूरे संसार का सर्वाधिक ज्ञान है? यदि ना होता तो सारी दुनिया में गीता क्यों पढ़ाई जाती, क्यों गीता की चर्चा होती? बेटा तो इसका बहुत बड़ा ज्ञान है, इसका विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज्यादा मूल कारण है। जो बच्चा गीता पढ़ेगा विद्यार्थी जीवन में, मैं लिख कर देता हूँ, जो गीता पढ़ेगा वही विद्यार्थी कुछ कर दिखाएगा, सफल होगा। नहीं पढ़ने वाले गोबर गणेश हो जाते हैं, करने वाले कुछ कर गुजरते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो गुरुजी। मुझे कहना था कि जब हमें कुछ भी हो जाती है तो सीधे ऑपरेशन हो जाती है, या फिर हम एक्सीडेंट भी करते हैं तो सीधे ऑपरेशन। मेरा पैर में स्टील सेट हुआ, आज से करीब 1 साल पहले पेट में दर्द हुई और फिर ये पता चला कि आंत में छेद हो गया और फिर इसका भी ऑपरेशन हुआ। यानी मेरे शरीर में जितना भी दर्द दुख होता है वो सब ऑपरेशन ही हो जाती है। अच्छे से कैसे हम छुटकारा पाए गुरुजी? ऑपरेशन करने के पहले 4-5 डॉक्टरों को दिखाना चाहिए रिपोर्ट। जब 4-5 डॉक्टर कह दें कि हाँ ये करना जरूरी है तो करो। एक डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं गुरुजी, कुछ भी हो जाती है तो ऑपरेशन ही डॉक्टर मतलब। ऑपरेशन नहीं बेटा, अच्छे योग किया करो, अच्छा खान पान करो, ठीक हो जाओगे। मेरा आंत में छेद हो गया था इसलिए ऑपरेशन हुई थी गुरुजी। चलो आगे ना हो इसके लिए अच्छा खान पान। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। हाँ खुश रहो। गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए को पढ़ लिख के अच्छा आदमी बने, अपने दादाजी का और मम्मी पापा का नाम रोशन करे, बस इतना ही है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम अपना प्रश्न रखा जाए। बोलो। गुरुजी, आज के आपने बोला था कि युवाओं सब लड़कियों पर नजर डालता है। गुरुजी,
तो ये बात मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि गुरुजी युवाओं लड़कों नज़र तो डालता ही है, लेकिन इस संसार में, इस बिहार में जो बलात्कार होती है, रेप होती है, मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ गुरुजी। क्योंकि गुरुजी हम समस्तीपुर बिहार एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और इस चीज़ को मैंने कई बार सुना भी है और प्रशासन को बोला भी है, लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। सिर्फ ये लोग बोलते हैं कि नहीं। मुद्दा है, क्या बात है, स्पष्ट बात करो। हम यही चाहते हैं गुरुजी, देखिए हमारे साथ भी गुरुजी बहुत बड़ा घटना हुआ है जिसमें हम पूरे अकेले खड़ा हुए। अगर किसी को बलात्कार होता है, रेप होता है, तो ऊंचे पद के होते हैं उन्हीं को आवाज़ उठाया जाते हैं। बाकी बात नीचे पद के जो दलित परिवार के रहते हैं उनसे आवाज़ नहीं उठाया जाता है गुरुजी। ऐसा क्यों गुरुजी? बेटा, सबके साथ समानता का अधिकार हो। आज की कथा में हमने देखो यही कहा कि हम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को चारों को एक दूसरे के काम आना चाहिए। और बेटी चाहे ब्राह्मण की हो चाहे दलित की, यदि दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, तो हमको उस बेटी का दर्द दूर करना चाहिए। नहीं गुरुजी, सबका साथ देना चाहिए। नहीं गुरुजी, जात देखकर अगर गुरुजी कानून नहीं है। अगर गुरुजी अगर कोई लड़की का रेप होता है तो उसके लिए युवाओं सब और माता बहनों सब एकजुट हो जाते हैं, एक मोमबत्ती और एक तस्वीर लेके। अगर वही लड़की पहले कही कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे इंसाफ दिला दो, तो कोई आगे नहीं आएगा गुरुजी। ऐसा क्यों गुरुजी? आप सही कह रही हैं, ये बात सही है कि हमारे देश में मोमबत्ती जलाने वाले बहुत हैं, मर जाने के बाद आंसू बहाने वाले बहुत हैं, पर जीते जी कोई न्याय मांगे तो जीते जी को न्याय नहीं मिलता यहाँ पर। तो, ये बात ठीक कह रही हो आप। तो आज हम महिलाओं का यही गलती है। अगर महिला के साथ गलती होता है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अगर एक जेंट्स के साथ गलती होता है तो जेंट्स और महिला दोनों खड़ी हो जाती। इसीलिए युवाओं का आज तक मनोबल बढ़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो नहीं बढ़ता। आप माता बहनों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो महिलाओं के लिए सक्षम खड़े रहे, ताकि महिलाओं के साथ गलत हो तो उसके साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। या हम हो या दुनिया का या कोई इंडिया का या बिहार का कोई भी लड़की हो। आपके आसपास किसी के साथ गलत हुआ क्या? मेरे साथ हुआ गुरुजी। क्या मेरे हुआ? मेरे साथ छिड़खानी हुआ गुरुजी। मेरे साथ जब मैंने थाना में केस दिया तो उन्होंने बोला कि प्यार का मामला है। अरे प्यार का मामला है तो तुम पहले थाना पूरा गांव समाज को भी दे दिया, लेकिन पूरा समाज में जब वो उन्होंने इंक्वायरी ले लिया नहीं पता चला। फिर भी आज 3 साल हो चुका है उस लड़के का नहीं। तो आपके गांव के आसपास का कोई लड़का है जो छेड़खानी करता है? जस्ट गुरुजी पीछे का ही है। कहता है उन्होंने कई लड़कियों का इज्जत और बलात्कार किया है, उन्होंने कई इज्जतों का लड़की का इज्जत खराब किया है, लेकिन कोई लड़की समाज में इस डर से नहीं उठाता है मुद्दा ताकि हम बदनाम हो जाएंगे। लेकिन हमको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ऐसे लोगों को जो गलत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए। नहीं गुरुजी, इसीलिए हम सब माता और बहनों से कहना चाहते हैं कि वो खड़े हो और उन्हें इंसाफ दिलाए। कानून आज तक मेरी बात न सुना है और न ही सुनती है। कुछ होते हैं ऐसे गांव में, मोहल्ले में, जो बहुत सारी बेटियों के सरलता, सीधेपन का वो लाभ उठा लेते हैं, और लड़कियां भी आवाज नहीं लगाती कि यार हम बोलेंगे तो हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। नहीं परंतु बोलना चाहिए। ऐसी होती है जो समाज से डरती है, कुछ लड़कियां ईश्वर से डरती हैं, कुछ लड़कियां अपने माता पिता से डरती है, ताकि अगर आवाज उठाएंगे तो मेरे माता पिता कलंकित हो जाएंगे। मेरे माता पिता ने हमें सहयोग दिया और पहले तो बोले कि नहीं आवाज उठाना है, तो हम बोले कोई बात नहीं, आप लोग के मारा तो आप लोग चुप रहिए, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। लड़की के साथ कोई भी छेड़खानी करे तो आप खुद आवाज उठाओ, माँ बाप आपका सपोर्ट करें। हर माँ बाप को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। ये है कि हम 5 बहन हैं, मेरा एक ही भाई है, और मेरे माता थोड़ा दिमागी मिस्टेक है, उनको दिमागी हालत से सही नहीं रहते हैं, और मेरे पिता वो भी बीमारी से गूंजते रहते हैं। घर में कोई आगे बढ़ने का स्रोत नहीं है। क्या बेटियां बाहर जाके कमा नहीं सकती है? बिल्कुल क्या बेटियां माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर सकती है? कर सकती हैं, करना ही चाहिए। मेरे माता जी यहाँ आए हैं, उनको लेकर आज इसीलिए आए हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि आपसे मुझसे बात होगी, लेकिन धन्य हो मेरे वो राधे राधे जो हम जिनको दिल से
पूछते हैं। आज उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, खुश रहिए। लेकिन आप जहाँ भी जाइए बस एक ही बात और बोलिए। मैं तो आपको कहता हूँ मेरी बहन, तुम खुद झांसी की रानी बनो और ऐसे लड़कों को तुम ही सबक सिखाओ। बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप लोग का आशीर्वाद अगर साथ रहेगा तो बनेंगे। और ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की कभी ना पूजा, चुप हैं और नहीं रहेंगे। हमें मरने का कोई डर नहीं है। नहीं, हमारे कौन पास मारेगा? नहीं, सुनो, माँ बोलते दो हैं कि चार तुम्हें मार लड़कियों को, देंगे। तुम बोलते कोई बात नहीं, मार देंगे तो मार देंगे, लेकिन सुनो मेरी बात, हर गांव में लड़कियों को एक छोटी सी अपनी सेना बनानी चाहिए। और जो लड़के ऐसा कर रहे हैं, किसी लड़कियों को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो 4-6 लड़कियों की एक छोटी सी सेना बनाओ और वहीं जाके उनके 3-4 दांत तोड़ दो लड़कों के जो उल्टा सीधी हरकत करते हैं। यही तो हम गुरुजी बोलना चाहते हैं। अगर लड़कियां रात को निकलती है तो उसके साथ गलत होता है। तो लड़कियां ये करे कि जैसे लड़का एक निकलता है वैसे ही लड़कियां एक निकले और पीछे से झांसी की रानी निकले, ताकि उसको ऐसा हाल करे कि दोबारा वो लड़कियों के ऊपर आंख उठा के नहीं देखे। बिल्कुल सही कह रही हो साथ देने वाला मिलेगा तब न। आज तक मैंने सभी को, जो भी लड़कियां हैं, अगर कोई छेड़ा है उसी टाइम आवाज उठाया है। लेकिन क्या लड़कियां ही जब पीछे हट जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे भाई बोले अगर तुम मेरे साथ हो तो हम साथ देने के लिए तैयार बहना, तो उम्मीद मत तोड़ना, लेकिन उस अपराधी को छोड़ना मत। आपके साथ हम भी हैं, हम आपके साथ हैं, निश्चिंत ठीक रहो। है, धन्यवाद। लेकिन गुरुजी मेरे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए मेरे घर पे, ताकि मेरे माता पिता खुशी रहे और इस लड़ाई को मैं अच्छे से लड़ सकूं। खूब बढ़िया। तुम तलवार चलाना भी सीखो, लाठी कराटे, हर बेटी को कराटे तो सिखाओ, ताकि ऐसे लड़कों के मन चलों के 3-4 दांत तो टूटे।